नमस्कार सभी नवों बच्चों के छात्रों को। हिंदी के अंदर परसों हमने देखा था भाई स्वराज की नींव विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित इस एकांकी को हमने शुरू की थी। यानी कि 1857 के आसपास जो विप्लव हुआ, जो क्रांति हुई, स्वराज प्राप्त करने के लिए, स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने क्या योगदान दिया, उस बात को लेकर हम बात कर रहे थे। लक्ष्मीबाई चिंतित है, उनकी सहेली जूही चिंतित है, महाराज राव साहब कुछ ध्यान देते नहीं, यानी कि जिम्मेदारी को समझने का प्रयत्न नहीं करते और एक के बाद एक किले चले जा रहे हैं। सेनापति तात्या अपने महाराज को वफादार है, यानी कि जब तक महाराज आदेश नहीं देंगे तब तक तात्या कुछ करेगा नहीं। सारी अराजकता जो फैली हुई है, महाराज वैभव में पड़े हुए हैं, उस बात से लक्ष्मीबाई चिंतित है। और जूही और उनके बीच में बातचीत होती है, वो हमने परसों देखा। उसके बाद मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर आरोप लगाती है जूही पर कि तात्या का तो बचाव करेगा ही, सेनापति का तो बचाव तो करेगी ही। उन दोनों में बातचीतें होती है। मुंदर आरोप लगाती है, जूही आरोप के सामने अपनी बात रखती है। वहां तक देखा था, जूही को थोड़ा बुरा लगता है। महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली जूही को थोड़ा बुरा लगता है, वहां तक देखा था। अब मुंदर जो है वो भी बात हमने की थी। मुंदर कहती है, देखो जूही ने कहा कि ये सारी बातें मैं स्वराज्य के लिए ठुकरा सकती हूँ। और आगे आज से हम लिखेंगे इस एकांकी को कि इस एकांकी में आगे क्या होता है, स्त्रियों ने कैसा योगदान दिया है स्वराज्य प्राप्ति के लिए। मुंदर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। मुंदर कहती है कि तू तो व्यर्थ ही नाराज हो गई। अगर तूने इनको अपना स्वामी मान लिया है तो अपने स्वामी को रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकती? सही रास्ते पर चलने के लिए क्यों नहीं कहती? स्वराज्य के लिए कुछ करने के लिए क्यों नहीं कहती? या तो अपने राज्य की रक्षा के लिए तो अपने स्वामी को कुछ न कुछ बोल। लक्ष्मीबाई बीच में बात करते हैं, देखो जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। लक्ष्मीबाई उनके साक्षी। लक्ष्मीबाई कहते हैं कि भाई तात्या टोपे को राव साहब ने बुलाकर कहा था कि तू जूही को लेकर आओ और जूही महल के अंदर नाच गान करे और हम उस नृत्य का आनंद लें। पर जूही ने मना कर दिया था, तात्या को भी मना कर दिया था कि मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं कर सकती। ये प्रयत्न करती है, पर महाराज जब तक नहीं कहेंगे तब तक तात्या करने वाला नहीं। मतलब जूही का कोई कसूर नहीं। महारानी जूही का पक्ष लेकर उनका बचाव करती। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपने कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। जूही कहती है कि मैं नाच सकती हूँ स्वराज्य के लिए, मैं एक नृत्यांगना हूँ, अच्छा नृत्य दिखला सकती हूँ, पर विलासिता के लिए मैं अपना नाच किसी व्यक्ति के गले का फंदा नहीं बनने दूंगी। यानी कि मैं विलासिता के लिए कभी नाचती नहीं, अपने स्वराज्य के लिए नाचती हूँ, अपने राज्य के लिए नाचती हूँ। मनोरंजन सबको
पहुंचाती हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लोग विलासिता में डूब जाए। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, यही दर्द जो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं महाराज को ठोकर भी नहीं मार सकती, और ठोकर नहीं मार सकती इसीलिए कुछ कर भी नहीं सकती, और वही बात हमें कचोड़ रही है, वही बात हमें पीड़ा देती है, वही बात हमें दुख देती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम शक्तिशाली होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। जूही क्या कहती है, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही कहती है कि मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ, मुझे आदेश दो, औरों की बात में सोचती ही नहीं। मुंदर औरों में मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। मुंदर ने कहा कि औरों में मैं भी तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए, स्वराज्य के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, भोग विलास में विलासिता में डूबे हुए मर्दों को हम जगाएंगे अपने राज्य की रक्षा के लिए, चलो मैं आपके साथ आती हूँ। मुंदर भी तैयार है। लक्ष्मीबाई नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकते हैं। लक्ष्मीबाई मना करती है कि हम उनकी निद्रा जो है उनको हम दूर नहीं करते, उनकी नींद हम दूर नहीं कर सकते, विलासिता रूपी नींद उन पर सवार हो चुकी है और उनके अंदर वो डूब गए हैं, सो गए हैं। उनको जगाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, दुश्मन आएंगे और दुश्मन हल्ला बोल देंगे और परास्त हो जाएंगे, और एक के बाद एक किला जैसे चला जा रहा है। झांसी भी एक नदी एक दिन दुश्मनों के हाथ में लग जाएगी, तब पता चलेगा, तब उनकी नींद उड़ जाएगी। जूही दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाए और भी चौड़ा कर देती है। दुश्मन की ठोकर, हाँ दोस्त ने जो अविश्वास किया होता है, दोस्त ने जो ठोकर मारी होती है वो तो अविश्वास की ठोकर होती है, और वो खाए बड़ी हो जाती है धीरे धीरे से। क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंका हो कि घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? आप जानती है कि हम दोनों किस प्रकार से रहते हैं, और अगर मैं कुछ कहूंगी तो शंका जो है वो ज्यादा मजबूत बन जाएगी, और नतीजा यह है कि हमें हमारे बीच की खाई, अविश्वास की खाई जो है वो ज़्यादा बड़ी बनती जाएगी, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सकूँगा। मुंदर भाई साहब ठीक कहती है, शंका या अविश्वास पैदा करेगी, और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। मुंदर कहती है कि भाई साहब मतलब महारानी लक्ष्मीबाई जो कहती है वो सही है, शंका और अविश्वास पैदा होकर ही रहेगा, और इनसे तो अच्छा है कि अविश्वास उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी चाहिए। निराशा को दूर करने के लिए मानव मनोरंजन का आधार मिलता है, और पायल ज्यादा ही बजने लगेगी और नाच गाने ज्यादा ही होंगे राज्यों में, और श्रीखंड और लड्डू खाने वाले व्यक्ति जो है वो भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए इनसे अच्छा है कि दूर ही रहे इन बातों से। उतनी बातें हो रही है तो एक ओर से तोप और तोपों का स्वर सुनाई देता है। दुश्मन नजदीक आ चुके हैं, इनकी तोपों की आवाज से पता चलता है। लक्ष्मीबाई और जूही तो अगर तातिया को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। जूही को आदेश देते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की बेटी जा तातिया टोपे को इधर बुला के ला, मुझे उनसे बात करनी है। जूही खोज क्यों नहीं शक्ति,
आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते थे। जूही तात्या को ढूंढने के लिए महारानी को कहती है कि कहीं पर भी छिपे हुए मैं उनको ढूंढ के लाऊंगी। वो भरोसा दिलाती है कि पाताल के अंदर अगर छिप गया है तात्या तो मैं उनको बाहर निकाल के लाऊंगी। उसी समय जूही मुड़ती है, उसी समय रघुनाथ राव वहां प्रवेश करते हैं। देखो रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना, लक्ष्मी बाई क्या रघुनाथ महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। रघुनाथ और लक्ष्मीबाई के बीच में बातचीत होती है कि महारानी आपने सुना तोपों की आवाज आ रही है। लक्ष्मीबाई कहती है कि क्या? महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा को हरा दिया है, पेशवा को हरा दिया। मुरार के अंदर आगे बढ़ रहे हैं जूही काम पर, क्या पेशवा की सेना हार गई? जूही मुड़कर फिर से पूछती है कि क्या पेशवा ने हार स्वीकार की, उनकी सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। और रोज की सेना आगे बढ़ रही है। रघुनाथ राव बात करके समाचार देते हैं। लक्ष्मीबाई कहते हैं कि पेशवा की सेना हार गई, वो अच्छा ही। और रघुनाथ आदेश देते हैं कि अपनी सेना को आदेश दो और आज्ञा दो, ग्वालियर की रक्षा के लिए आगे बढ़े। और ग्वालियर को रोज नहीं ले पाएगा। रघुनाथ, मैं जानता हूं वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, चाहता है। रघुनाथ को वहां से चला जाता है, कहता है कि मैं जानता हूं ग्वालियर को ले नहीं सकता, और कुछ करने के लिए अग्रसर, उनके लिए अग्रसर होने के लिए, उस ओर जाने के लिए मैं सिर्फ आपको कहने के लिए, आपको सूचना देने के लिए आया था। लक्ष्मीबाई, और जो ही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। बाहर देखकर देखती है तो लक्ष्मीबाई तात्या को जल्दी जल्दी आती हुई देखते हैं। जूही को रोकते हैं, कहते हैं कि वो इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या है, सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आप इधर कैसे पूजे पड़े? जूही और लक्ष्मीबाई, जूही कहती है कि सरदार तात्या ही आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई कहती है कि सरदार तात्या, आज आप ऐसे यहाँ पर क्यों भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक। तात्या अपनी विनम्रता दिखलाता है कि आप तो झांसी की महारानी, मैं औरों के लिए, मतलब जूही के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए नहीं, आपका तो सेवक। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुक के लजा आती है। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद झाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मीबाई कहती है कि यह आपकी विनम्रता है कि मैं आपका सेवक हूं, पर ये तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कैसा महोत्सव मनाया जाता है? किस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है? क्या जमींदारों को जमीन बांटने का अभी भी काम शुरू है? तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। तात्या समझ जाता है महारानी की सारी बातें कि आप मुझे लज्जित कर रही है, क्योंकि तोपों की आवाज दुश्मन की थी। रोज की सेना आगे बढ़ रही थी और पेशवा हार चुके थे, वो भी तात्या समझ जाता। इसीलिए महारानी के सामने वो कहता है कि आपको अधिकार है मुझे लज्जित करने का, पर सारी हकीकत आप जानती हैं, इसीलिए मैं उनमें कसूरवार नहीं हूं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी, शक्कर
शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। लक्ष्मीबाई और भी ताने मारती, ताने मारना मतलब उन पर व्यंग में बात करती, कहती है कि ब्रह्मभोज के लिए शक्कर और घी कम पड़ गए हो, इसीलिए उत्सव में ऐसा हो रहा है, तोपों की आवाज आ रही है। जूही, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेगी। जूही उनका बचाव करती है और महारानी लक्ष्मीबाई से कहती है कि भाई साहब आप इनको इस बार माफ कर दीजिए। तात्या कहता है कि आप यूं कब तक मुझे फटकारती रहेंगी, कब तक मुझे ताने मारती रहेंगी, व्यंग में कुछ न कुछ कहती रहेगी। मैं तो इसमें कोई कसूरवार नहीं, महाराज के आदेश की देरी, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि महाराज कब मुझे आदेश दे। लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश, मुंदर सरदार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं है, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। मुंदर का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई उनको माफ कर देती है तात्या को, मुंदर प्रवेश करती है। मुंदर समाचार लाती है कि सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुम्हारे पास मेरी बहुत ही बड़ी अभिलाषा है कि तू ही इस राज्य को बचा सकता है। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। जूही कहती है कि ये तो स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई कहती है कि स्वामी भक्तों की हमें जरूरत नहीं, हमें तो देशभक्तों की जरूरत है। हमारे राज्य पर आए हुए संकट को दूर करना है, आपत्ति को दूर करना है, हमारे ग्वालियर को बचाना है। और स्वामी भक्तों की जरूरत नहीं है, हमें तो देशभक्तों की जरूरत है। तात्या, इसीलिए तो आए हो भाई साहब, आप जो कहेंगे वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। तात्या ने अपने आप को कह दिया, समर्पित कर दिया कि मैं तो इसीलिए आया हूं, अगर आप आज्ञा देंगे तो वैसा ही मैं करूंगा। जैसी आप योजनाएं बनाएंगे उसी योजना पर हम चलेंगे युद्ध के लिए। लक्ष्मीबाई, तो आओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। लक्ष्मीबाई कहती है कि तो चलो हमारे साथ, तलवार संभालो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नुपुरों की झंकार की जगह तोपों की आवाज उठाओ, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे साथ चलो। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, स्वराज्य के लिए हमें मौत से जूझना है। जो भी बलिदान देना पड़े हम देने के लिए तैयार है। मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं तात्या। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया। महारानी की जय बुलाता है और कहता है कि युद्ध के लिए तो तैयार होकर आया हूं, मुझे तैयार होने के लिए अब जाना नहीं, अब चलो दुश्मनों के सामने। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई ने जो योजना बनाई है वो योजना इस प्रकार की थी कि अगर इस बार दुश्मन के सामने हम टिक नहीं पाए या तो हार गए, उनको हम जीत नहीं सके, तो एक काम तुझे करना है कि हमारी रणनीति के अनुसार तुझे हमारे सैनिक को बचाकर एक और ले जाना पड़ेगा युद्ध भूमि में, क्योंकि सैनिक जिंदा रहेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। इसीलिए दुश्मन पर हम विजय प्राप्त न करें तो तुझे ये जिम्मेदारी संभालनी है कि सभी सैनिकों को एक और लेकर दूर हटाना है, अपने सैनिकों को। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। लक्ष्मीबाई, तात्या कहता है कि ऐसा ही आपकी योजना के अनुसार, रणनीति के अनुसार मैं करूंगा। लक्ष्मीबाई कहती है कि तात्या, मेरा मन कहता है कि जीवन का यह अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं,
चिंता एक ही बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो जाए। वीरता को बचा के रखना है, वीरता को कलंकित होने नहीं देना। तात्या भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारे छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और तात्या वहां से विदा होता है, कहता है कि आज्ञा दीजिए, आपकी वीरता कभी कलंकित नहीं हो सकती। आप इतने महान हैं, आपके अंदर इतनी वीरता भरी हुई है, वीरता आपके छाया में पलती है। लक्ष्मीबाई वहां से विदा होता है, लक्ष्मीबाई उनको विदा करती है प्रणाम करके। मैं सीधी युद्धभूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं युद्धभूमि में जा रही हूँ, तू देर न लगाना, तू सैन्य को लेकर वहां पहुंच। मुंदर सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। मुंदर भी कहती है कि आज मैं आपके साथ रहूँगी जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। जय स्त्रियों का योगदान के साथ लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए निकल चुकी है। अपने सेनापति को आदेश दिया कि युद्धभूमि में युद्ध रोज का सामना करने के लिए, ग्वालियर के किले की रक्षा करने के लिए मुंदर एक जिम्मेदारी संभालती है, मैं आपके साथ रहूंगी युद्ध के अंदर। तो जूही दूसरी जिम्मेदारी संभालती है कि मैं किसी भी हालत में तोपखाना संभाल के रहूंगी। लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। लक्ष्मीबाई कहती है कि या तो हम स्वराज्य को प्राप्त करेंगे, अगर स्वराज्य नहीं मिल पाया तो नींव के पत्थर तो बनकर ही रहेंगे, यानी कि अपने आप का बलिदान दे देंगे। स्वराज्य की नींव की स्थापना करेंगे, स्वराज्य के लिए प्रजा को प्रेरित करेंगे। भविष्य में भी प्रजा लड़ती रहेगी स्वराज्य के लिए, वैसा हम करेंगे। हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश में घुंघराले न धुंधलाते धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। पृष्ठभूमि में मंच पर चारों ओर हर हर महादेव के नारे गुंज उठते हैं और उद्घोष उठता है। धुंधलाते धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगी, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर होता है। धीरे धीरे चारों ओर शांति मिल जाती है। युद्ध के लिए तैयार होकर निकल उठते हैं। हर हर महादेव के नारे से युद्ध का जय घोष करते हैं। इस ओर जाने के लिए सब तैयार है। प्रकाश उभरने लगता है चारों ओर। पृष्ठभूमि में गीता का पाठ का स्वर सुनाई देता है और लक्ष्मीबाई और उनकी सहेली दोनों मुंदर और जूही को लेकर निकलती है। तात्या अपनी सैन्य को लेकर निकलता है ग्वालियर की रक्षा के लिए। 1857 में जो विप्लव हुआ, उनमें जो नारियों ने योगदान दिया, स्वतंत्रता के बीज कहाँ से डाले गए, स्वतंत्रता की नींव कहाँ से डाली गई थी, ये इस एकांकी के अंदर बहुत ही जब पुरुष वर्ग मतलब महाराज विलासिता में पड़े हुए थे, उस समय महारानी ने युद्ध की सारी बागडोर संभाली और अपने आप का बलिदान दिया था। वो सारी कहानी कि लक्ष्मीबाई जीते जी झांसी को जाने नहीं दिया। उतनी मजबूत नींव उन्होंने स्वराज्य की डाली थी। यानी कि उस समय स्त्रियों का योगदान कैसा था, उसी बात को यहाँ पर दिखलाने का प्रयत्न विष्णु प्रभाकर जी ने किया था। और इस एकांकी के अंदर कितना योगदान उन्होंने दिया वो बात हमने देखी। जूही और मुंदर, तात्या टोपे, ये सारी बातें इस एकांकी के अंदर हमने देखने का प्रयत्न किया। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको पढ़ने का प्रयत्न करना। शब्दार्थ और मुहावरे नोटबुक में लिख लेना। स्वाध्याय जो पूरा है वो भी नोटबुक में लिखना, ताकि अपनी नोट भी साथ साथ बनती जाए और पीछे रह जाएंगे।
तो लिख नहीं पाएंगे, या तो पहुंच नहीं पाएंगे, या तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए साथ साथ अपनी नोटबुकों को भी तैयार करके ज़रा कुछ ही दिनों में प्रत्यक्ष रूप से हम मिलने वाले हैं, ऐसा सारा चारों ओर से ऐसे समाचार मिलते आ रहे हैं। इसीलिए ये बात जरूरी है कि हम अपने काम में नियमित बन जाए। सबको मेरा नमस्कार। आज के लिए यहाँ इतना रखता हूँ, बाद में कल हम नई बात शुरू करेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे। सबको मेरा नमस्कार।